मेरे वालिद साहब ब्रिगेडियर जावेद अकरम एक 75 साल के शख्स हैं जिन्होंने 30 साल इस फ़ौज की नौकरी की। उन्होंने 20 साल सियासत की अपना मजहबी फरीज़ा समझ के। बेसिकली उनको 50 साल हो गए इस कौम की खिदमत करते हुए, और उनका कसूर सिर्फ इतना है कि शायद वो उनके कोई ऐसे करप्शन के केसेस नहीं थे कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजबूर किया जाता। उन्होंने बेसिकली 9 मई को वो 6 बजे तक अपने घर में आराम कर रहे थे। उनको हार्ट का मसला था, वो सुबह CMH होके आए थे। मेरे पास CCTV फुटेज मौजूद है कि वो 6 बजे अपने घर में थे जब बहुत कुछ हो चुका था जिना हाउस में। बहरहाल ये उनका बुनियादी हक है कि वो किसी अदालत में अपनी बेगुनाही को साबित करें, शवाहिद के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकें। और वो पिछले 1 साल से अपना ये बुनियादी हक इस्तेमाल करने के लिए अदालतों की तरफ राह तक रहे हैं। और मैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप इंटेलेक्चुअली इतने करप्ट हैं कि आपने 2015 में आपने मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ आपने फ़ैसला दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बावजूद APS के साने के दहशतगर्दों की मिलिट्री ट्रायल भी आपने कहा था कि नहीं हो सकता, इवन दो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी थी। उस बात के बावजूद अब 1 साल होने को है, आप ना ये फ़ैसला होने दे रहे हैं, ना खुद कर रहे हैं, ना आप बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने दे रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है, खुदा का वास्ता है, इस गर्मियों की छुट्टियों से पहले अपना ये फ़ैसला करें कि उनको जजेस को ये इख्तियार दें कि वो फ़ैसला कर सकें। ये बहुत ही सिंपल रिक्वेस्ट है फैमिलीज़ की तरफ से। और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि तारीख़ लिखी जा रही है, हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि वो एक लेगेसी छोड़ के जाए। आपने फ़ैसला करना है कि आपने जस्टिस कॉर्नेलियस की लेगेसी छोड़ के जानी है या जस्टिस मुनीर की, ये आपने फ़ैसला करना है। मेरा नाम उमैर है, मेरे कज़न है मियां आबाद फ़ारूक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 9 मई के सबसे पहले जो है वो कैदी हैं। 9 मई की शाम को ही उनको नाहक कैद में गिरफ़्तार कर लिया गया था, जबकि वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे। और उसके बाद से लेके अब तक 1 साल से ज़्यादा हो गया है। उन्होंने अपना एक बच्चा जो है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया है। उनकी बीवी जो है इस वक्त एक इंतहाई शदीद मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रही है। उनके जो 3 बच्चे हैं वो रोज़ सुबह उठते हैं, अपने वालिद की राह देखते हैं कि काश कानून का दरवाज़ा खुलेगा, आइन का दरवाज़ा खुलेगा, अदालतों का दरवाज़ा खुलेगा और बेंच बनेगा और उनके बाबा की रिहाई मुमकिन होगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। मैं इस मुल्क में जितने भी आइनों कानून के इदारे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बाप को इतना ना सताया जाए कि उससे एक बच्चा भी छीन लिया जाए। उसके बाद उसके जो 3 बच्चे रह गए हैं उनको भी उसी मेंटल ट्रॉमा से गुजरने के लिए छोड़ दिया गया है। उनकी बीवी जो है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? ये मेजर रिटायर्ड के बेटे, ये वो मेजर हैं जिन्होंने 50 साल इस कौम की खिदमत की है। आज उनके बेटे क्या गिले शिकवे लेके बैठे थे अदारों के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़, और कौम के हक़ में जो इनके वालिदैन ने किया और अदारों ने जो इनके साथ किया। क्या कसूर किया था इन्होंने? 50 साल खिदमत की है। पाकिस्तान में जो भी खिदमतगार आता है उसे गद्दारी का तमगा लाजमी मिलता है। उसे गद्दार कह के मुल्क से निकाला जाता है, मुल्क बदर किया जाता है। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ जितने भी मुहिब्बे वतन आए वो गद्दार ठहराए गए और जो गद्दार थे वो मुहिब्बे वतन कहलाए गए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।